जय बद्री विशाल दोस्तों, मैं गीता रावत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गीता गुन्नू ब्लॉग्स में। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आशा उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो कर लेते हैं एक नई वीडियो की स्टार्टिंग, और वीडियो रहने वाला है नैन्सी की शादी के ऊपर ही। तो सबसे पहले नैन्सी और गौरव भैया को शादी की बहुत बहुत बधाई। तो कल आप लोगों ने देखा होगा, नैन्सी और गौरव भैया ने एक वीडियो बनाई। वीडियो में पूरी सच्चाई बताई कि क्या क्या शादी में हुआ था, कैसे कैसे इतनी बड़ी बात हो गई। तो उसी टॉपिक पे मैं आज बात करने वाली हूँ, क्योंकि हम भी नैन्सी के सपोर्ट में हैं। हमें पता है कि शादी वाले घर में सब बिज़ी रहते हैं, तो सबकी खातिरदारी उस हिसाब से नहीं हो पाती है जिस हिसाब से वो चाहते हैं। तो नैन्सी ने बताया कि सबसे पहले उनके यहाँ रिवाज है कि हल्दी के बाद जो मेहमान आते हैं उनको शगुन का लिफाफा मिलता है। और ये सारे ब्लॉगर आ गए थे हल्दी से पहले, तो इन पे शगुन का लिफाफा नहीं लगा। और जब इनको शगुन का लिफाफा मिलता और मिठाई मिलती, तो ये बिना बताए चले गए। ये उनके पेरेंट्स से, मतलब मम्मी पापा से मिलके नहीं गए। और जब इनकी जयमाला हो रही थी, तो उन्होंने बोला, जिन जिन लोगों ने ये वीडियो बनाई कि हमारी खातिरदारी नहीं हुई और वो नहीं हुआ, क्या शगुन का लिफाफा नहीं मिला, तो उन्होंने क्या किया, जब जयमाला हो रही थी तो उस टाइम कहा कि नायरा, हमें जल्दी से एक फ़ोटो खींचनी है, उसके बाद हम चले जाएंगे, हमें देर हो रही है। ठीक है, उनकी जयमाला हो रही, तो क्या नायरा वहाँ से खड़ी होके आपको भेजने आ जाती क्या कि दीपा दीदी लो, ये शादी की मिठाई है, ये शगुन का लिफाफा है, तो ये आप लेके जाओ। क्या वो अपनी जो जयमाला हो रही थी वो छोड़ के आ जाती? तो ऐसा नहीं हो सकता, वो ब्राइडल ब्राइडल थी। तो ब्राइडल भी अपनी शादी में बिज़ी रहती है, और ब्राइडल के माँ बाप भी बिज़ी रहते हैं, इसीलिए आप लोगों को शगुन का लिफाफा और मिठाई नहीं मिली, जो नैना और गौरव भैया ने बताया। तो ऐसी बात थी, और हमने भी इसी बात को लेके नैन्सी की सपोर्ट में वीडियो बनाई थी कि हाँ, शादी वाला घर था तो सारे लोग बिज़ी रहे होंगे, इसीलिए उनकी खातिरदारी नहीं हो पाई। और दूसरी बात, जो दूसरी ब्लॉगर हैं वो नैन्सी को फ़ोन करके कहती हैं कि चलो कंट्रोवर्सी करते हैं। और कंट्रोवर्सी ऐसी करी कि नैन्सी के माँ बाप की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी। माँ बाप वो नैन्सी की फैमिली की धज्जियाँ उड़ा दी कि उनके घर में खातिरदारी नहीं हुई, शगुन का लिफाफा नहीं मिला, ये नहीं मिला। मैं फिर लोगों के कमेंट आते हैं कि उनके घर में मिठाई नहीं रही होगी या लिफाफे नहीं होंगे, ऐसे करके लोगों ने कमेंट किए। कुछ लोगों ने तो कमेंट किया कि नैन्सी को तो अपनी जुल्फ़ें सँवारने का ही टाइम नहीं था, तो वो कहाँ से। हाँ भाई, वो ब्राइडल थी, वो चाहे जुल्फ़ें निकाले, चाहे जुल्फ़ें खोल के रखे, चाहे कुछ भी करे, वो ब्राइडल थी। तो शादी एक ही दिन होती है, वो अच्छे से एंजॉय कर रही थी। और वो अपनी वीडियो में बीच-बीच में पूछ भी रही थी कि दीपा दीदी खाना खा लिया, खाना खा लिया? तो अब क्या कहें, एन्जॉय भी वो हर फंक्शन को एन्जॉय कर रहे थे। मेहंदी में भी उन लोगों ने खूब डांस किया, हल्दी में भी उन लोगों ने अच्छे से एन्जॉय किया। पूरी शादी उन लोगों ने बहुत अच्छे से एन्जॉय की, और लास्ट में घर जाते ही उनकी बेइज़्ज़ती कर दी। तो मेरा कहने का ये मतलब था, अगर आपकी खातिरदारी नहीं हो रही थी, तो आप एक ब्लॉगर होने के नाते वहीं पे बोल देते कि अगर आपको सच्चाई दिखानी थी तो वहीं रह के दिखाते, यार यहाँ तो खातिरदारी भी नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। और प्लस में जो पहाड़ी भाई पी लो चाय, उनकी बराबरी तो ये लोग कर भी नहीं सकते हैं। वो दिल के बहुत अच्छे हैं, उनकी वीडियो को देख के पता चलता है कि वो कैसे इंसान हैं। तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से कमरा लिया था कि हम एक दिन एक्स्ट्रा रुकेंगे, तो हम अपने पैसों का ही कमरा लेंगे, और उन्होंने इस टॉपिक पे बात भी नहीं की। किसी का कहना सही है कि इन बातों पे लेडीज़ ही गौर करती है कि हमें कुछ नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। लड़कों को इस बात से कोई मतलब नहीं रहता है। तो वैसे ही लोकेश भैया थे, वो भी गए थे, और पहाड़ी भाई पी लो चाय वो भी गए थे। तो उन लोगों ने इस टॉपिक पे कुछ भी बात नहीं की कि हमें नहीं मिला या मिला, या हमने खाना खाया, नहीं खाया।
पर आपकी गलती है। जब खाना बँट रहा था, खाना लगा हुआ था तो आप वीडियो में बिज़ी थे, आप वीडियो बना रहे थे, इसीलिए आप खाना खाने जा नहीं पाए और वहाँ पे आपके पीछे-पीछे थाली लेके कोई आता नहीं कि आप खाना खा लो या लो आपके लिए हम खाना लेके आए हैं। और भी उनके मेहमान रहे होंगे, उन लोगों ने भी तो खाना खाया वहाँ पे, वहाँ से तो कोई भूखा गया नहीं। तो आप 2 ही ब्लॉगर वहाँ पे बिना खाए वापस आए क्योंकि आपको वीडियो बनानी थी, आपको वीडियो भी बनानी थी और कोई आपके पीछे थाली लेके तो नहीं आता। ये बात भी उन लोगों ने कही थी कि जब खाना लग रहा था, तो तब आप वीडियो बनाने में बिज़ी थे इसीलिए आपको खाना नहीं मिला। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा था कि जिस इंसान ने ये बोला कि नायरा कह रही है कि ये ब्लॉगर बिना इन्विटेशन के शादी में आए हैं, उसका नाम पब्लिक किया जाए और वो पब्लिक होना भी चाहिए क्योंकि हर किसी ने यही सोचा कि नायरा ने ही बोला होगा कि ये बिना बुलाए आए। जब आपने बिना नाम लिए बोला कि फिर पीछे से ये भी कहते हो, पहले शादी में बुलाते हो, फिर कहते हो कि ये बिना बुलाए आए, तो शादी में आपको नायरा ने ही बुलाया था और सबका शक नायरा पे ही गया कि नायरा ने ही ऐसा कहा होगा कि आप बिना बुलाए आए। तो आप उस इंसान का नाम पब्लिक कीजिएगा जिसने ये चीज़ आपसे कही कि दीदी आपको ऐसा कहा जा रहा है कि आप बिना बुलाए शादी में आए थे, तो आप उसका नाम ज़रूर पब्लिक करें। और आपने कहा था कि आप लोगों को किसने हक दिया रिएक्शन देने का, तो हक यूट्यूब ने दिया है क्योंकि यूट्यूब पे रिएक्शन चैनल भी होते हैं। तो अगर आपको रिएक्शन नहीं चाहिए थे, तो आपको ये बात पब्लिक नहीं करनी चाहिए थी। एक बेटी, एक बाप अ, अपनी बेटी की शादी के लिए अपनी सारी जमा पूँजी लगा देता है और आप उसी बाप का पूरी दुनिया में ऐसे बेइज़्ज़ती करवा रहे हो कि वहाँ पे खाना नहीं मिला, ये शगुन का लिफ़ाफ़ा नहीं मिला, टीका मिठाई नहीं मिली। तो जब उनके मम्मी-पापा ने ये वीडियो देखी होगी तो उन पे क्या फ़र्क पड़ा होगा कि उनका तो अपनी तरफ से पूरा वो था पूरा खर्चा उन लोगों ने शादी पे किया या जो भी था जितना भी उनसे हुआ होगा वो उन लोगों ने लगाया और आपने लास्ट में जाके सोशल मीडिया पे इतनी बड़ी धज्जियाँ उड़ा दी। तो कम से कम उन चलो नैन्सी की ना सोचते, उन माँ-बाप की तो सोचते कि यार वो अंकल आंटी हमारे बारे में क्या सोचेंगे? क्या कहेंगे कि यार हमारी इतनी बड़ी बेइज़्ज़ती कर दी। नहीं, आपने वो भी नहीं सोचा। तो फिर आप कहते हैं कि आप कौन हो? प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आप पे नहीं रिएक्शन देंगे या आपका मुद्दा लेके नहीं बैठेंगे। रिएक्शन देने के लिए हम लोग हैं। और अगर आपने बात पब्लिक की है तो कोई आपको कमेंट्स के माध्यम से जवाब देगा, कोई आपको रिएक्शन वीडियो बना के आपको जवाब देगा पर देगा ज़रूर। और फिर आप कहते हैं दूसरी व्लॉगर जो हैं उन्होंने मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट किया था कि बहन भगवान ना करे आप भी शादी में जाओ और बिना मतलब बिना इज्जत के आप बिना कुछ मिले आप घर वापस आ जाओ। तो पहली बात तो अगर हम घर वापस आ भी गए बिना कुछ मिले, तो हम वो बात पब्लिक नहीं करेंगे। हम उनसे कह देंगे कि भाई ऐसी-ऐसी बात है, ये चीज़ हमें बुरी लगी, लेकिन हम उनकी ऐसी धज्जियाँ नहीं उड़ाएँगे। हम अभी भी कह रहे हैं कि आपने ये बात बोल के पब्लिक करके बहुत गलत किया है। तो और बात कब आपको बुरी लगी जब जो तारा बहन है उन्होंने अपने सारे गिफ्ट दिखाए, ये मुझे नैन्सी के ससुराल से मिले, ये मेरे को नैन्सी के माँ बाप ने दिया। यहाँ से आप लोगों को जेलसी फील हुई कि हम भी तो गए थे, हम भी तो गिफ्ट लेके गए और प्लस में आप बोल रहे कि हम गिफ्ट लेके गए। हाँ, दीपा दीदी की पायल तो मैंने देख ली थी, वो पायल पहना रही थी, लेकिन जो दूसरी ब्लॉगर हैं वो कह रही थी कि हम भी गिफ्ट लेके गई और नायरा और उनके हस्बैंड कहते हैं कि हमें कोई गिफ्ट नहीं मिला उनका। और फिर ठीक है तारा के गिफ्ट, तारा बहन के जो गिफ्ट हैं उनको देख के आपको
जेलसी फ़ील हुई, आपने कहा हमें क्यों नहीं मिला? तो उनका कहना भी ठीक है। तारा शादी के स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक नायरा के साथ थी, इसीलिए उसे सम्मानपूर्वक भेजा गया। उन्होंने ये नहीं बोला कि मेरे को जाना है, मेरे को जाना है, लेट हो रही, ऐसे नहीं गए, वो आराम से गए, इसीलिए उनको इतने सारे गिफ्ट मिले, शगुन के लिफ़ाफ़े मिले। तो पूरी बात ये थी। हम अभी भी कहेंगे कि बहुत बड़ी गलती करी ये चीज़ पब्लिक करके। आपको नायरा के पापा को नायरा को सॉरी बोलना चाहिए। आगे आपकी इच्छा, आपकी जो मर्ज़ी, आपको बोलें ना बोलें आप पे डिपेंड करता है। और पूरी बात पब्लिक करके इतना बड़ा हंगामा करके फिर आप कहते हो कि मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, तो ठेस तो नायरा और उनके हस्बैंड साफ-साफ कह रहे हैं कि बुरा तो हमें लगा है, हमारी बेइज़्ती हुई है और हो सकता है वो आप लोगों को कभी माफ़ भी ना करें। तो वीडियो आप लोगों ने भी देखा होगा। तो गाइज़ वीडियो में ज़्यादा ना बोलते हुए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो गाइज़ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय बद्री विशाल।